आप अपने जोड़ों में, घुटनों में किस तरह से खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं। जिस भी जगह के ऊपर खून की गर्दिश ज़्यादा हो, वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस, लाइक अगर घुटनों की ग्रीस ख़राब हो गई है या फिर अगर मेरे हाथ के ऊपर कोई चोट लग गई है, तो अगर यहाँ पे चोट है, खून होगा यहाँ पे, तो खरींड बनेगा, पकेगा, ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मली इस तरह से होता है, यानी जिस जगह पे खून ज़्यादा होगा वहाँ पे खरींड बनेगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने घुटनों में खून की गर्दिश को बढ़ा सकते हैं, ताकि वहाँ पे अगर कोई चोट है या ग्रीस कम हो गई है या कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे किस तरह से हील कर सकते हैं। अब ये हमारा घुटना है ना, ये बीच में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। जब कभी किसी को आर्थराइटिस होता है ना, तो हमारी यही वाला जो वाइट वाइट पार्ट है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब ये डैमेज होना शुरू होता है ना, तो फिर हमें नुकसान ही होता है कि हमारी हड्डी जो है, ये वाला जो हमारी जो वाइट वाइट हिस्सा है ना, ये डैमेज होता है ना, तो इसकी वजह से ऐसे ही जब मूवमेंट होती है, जब हमने चलना है तो हमारे घुटने ने ऐसे हिलना है ना, तो इस हड्डी, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों आपस में रगड़ते हैं, जिसकी वजह से ये नोकदार हो जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाते हैं। लाइक अब ये ऊपर हड्डी है, नीचे हड्डी है, जब ये डैमेज हो जाएगा ना, ये यहाँ से डैमेज हुआ हुआ है, अब ये खराब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यार ये दोबारा क्यों नहीं बनता, ऐसा क्या हो जाता है कि ये ठीक नहीं होता। आपको पता है कि अगर फर्ज करें आपकी हड्डी ना यहाँ से, इस जगह से, किसी भी बंदे की ये वाली हड्डी यहाँ से टूट गई, ठीक है, बिल्कुल टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ये दोबारा बन जाएगी, ये दोबारा जुड़ जाएगी। ऐसे ही होता है ना, किसी की हड्डी कोई भी टूट जाए, बाजू की, किसी भी जगह की अगर हड्डी टूट जाए, कुछ ही दिन के अंदर उनका प्लास्टर लगा हुआ होता है या कोई रॉड वगैरह डलता है, तो बन जाती है दोबारा। रॉड क्यों डाला जाता है? कि वो सीधी बने, बनना खुद ही है। प्लास्टर क्यों लगाया जाता है? कि वो सीधी बने, बनना उसमें खुद ही है, खुद ब खुद बनती है। तो अगर चाहे हड्डी हो, चाहे पट्ठा हो, चाहे कोई भी हो, इसने बनना खुद ही होता है। हमारे जिस्म में ये हीलिंग प्रोसेस होता है। खरींड बनने का जो अमल है, स्कार फॉर्मेशन का अमल है, ये नॉर्मल होता है, ये हो जाता है। इसमें ऐसा क्या है घुटने की ग्रीस के अंदर या कार्टिलेज के अंदर, ऐसा क्या है कि अगर ये एक बार डैमेज हो जाए, दोबारा क्यों नहीं बनती? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये जो ग्रीस होती है, ये एवैस्कुलर होती है। एवैस्कुलर का मतलब होता है जहां पर खून की नालियां नहीं होती, यानी खून की सप्लाई नहीं होती। आपकी हड्डी को, आपके पट्ठों को, आपके जिस्म के हर हिस्से को खून की सप्लाई होती है। इस कार्टिलेज का ना, इसीलिए जब ये डैमेज होना शुरू हो जाता है ना, दोबारा नहीं बनती। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमने इसके पास खून पहुंचाना है, खून की गर्दिश पहुंचानी है। अगर हम यहाँ पे खून पहुंचा लेना, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि यार यहाँ पे खरींड बनने का अमल शुरू हो सकता है, या एटलीस्ट जो हमारा डैमेज हो रहा है ना, इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हल क्या है? इसमें पहला हल ये है कि आपने ना इस पोजीशन में लेटना है। जब आप इस पोजीशन में लेटेंगे तो क्या होगा? इस पोजीशन में लेटेंगे तो घुटने के पास, घुटने के इर्द गिर्द वो खून जो इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, वो यहाँ से गुजर के आपके दिल के पास आएगा, ताकि वो साफ हो सके और फिर उसके बाद वापस सप्लाई होगा। जब हम बैठे होते हैं, जब हम खड़े होते हैं, तो हमारी टांगे या घुटने होते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे से खून को ऊपर दिल के पास पहुंचाना हमारे पट्ठों में, या तो पट्टे बहुत ही ताकतवर होने चाहिए कि वो हर टाइम पंपिंग कर रहे हैं, जिसकी मदद से खून ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर आप इस तरह से लेट जाते हैं, 2 या 3 पिलो रख सकते हैं, तो आप इस तरह से इस पोजीशन में हिप जॉइंट तक आपने पिलोज रखने हैं, पूरी सपोर्ट रखें, और इससे आपका एक तो खून का बहाव ठीक हो जाएगा। नंबर 2, आप ना इसमें एक वर्जिश करेंगे कि इसी तरह ऊंचा रख के, यहाँ पे आप पिलो भी रख सकते हैं, रजाई भी रख सकते हैं। स्विस बॉल ज़्यादातर क्लिनिक्स के ऊपर या जिम के अंदर यूज़ की जाती है। थोड़ी सी ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आपका कंट्रोल जो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पिलो भी रख लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इस पोजीशन में लेट के, और फिर अपने पाँव को ना ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। ये देखें, ऐसे लेट के ना पाँव ऊपर लेके आए, फिर नीचे लेके जाएं। इससे ना आपकी टांग के बैक साइड के जो पट्टे हैं ना, ये स्ट्रांग हो जाएंगे, और इनकी पंपिंग से ना यहाँ से खून की रवानी इंप्रूव होगी और दिल के पास जाएगा वो साफ होने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो घुटने हैं ना, इनके अंदर खून की सर्कुलेशन सही हो जाएगी। घुटी, अगर आपका कोई सवाल है, नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर आप अपने शहर में किसी नियर बाई थेरेपी सेंटर पर विजिट करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। घुटनों के आर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।